नमस्कार, मैं राजदीप कुशवाहा। आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हमारी उपस्थिति कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के बावनगंज पंचायत में हुई है, जो कि आप लोग जो भी कोढ़ा प्रखंड के बावनगंज पंचायत से आते हैं, आप लोग देखे और सुने ही होंगे कि पैक्स का जो है चुनाव होना था और किसी कारणवश वो जो है डिले हो जाती है और उसके बाद भी जो कैंडिडेट होते हैं लगातार मेहनत करते रहते हैं। और ये दो कैंडिडेट है जिनका फर्स्ट नंबर पे प्रमोद कुमार सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह जो है मोतियों की माला छाप, और दूसरा जो है मुकेश कुमार सिंह जो जिनका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप। तो इन दोनों के बीच जो है कांटों की टक्कर चलने वाली है, लेकिन इन्हीं बीच हम जो है बूथ पे पहुंच चुके हैं और दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से विधि व्यवस्था द्वारा किस तरह से अच्छे तरीके से ढंग से पूरे तरीके से सारी व्यवस्था को टंच कर दिया गया ताकि किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और जो लोग आए उनको जो है अच्छे तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाए और बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है उनके साथ जो है व्यवहार करके वोट शांतिपूर्ण हो और ये निष्पक्ष तरीके से वोट, क्योंकि चिन्ह का जो भी चिन्ह है वो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग जोरदार तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखने की चीजें होगी कि इन दोनों के बीच जो लड़ाई है ये कितनी साबित करने वाली है, क्योंकि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं लोग और जनता के बीच जा जाके चुनाव को लेकर के वोट मांग रहे हैं। और हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए सभी जो यहाँ पे नवनिर्वाचित जो जगह है यहाँ पे यानी पैक्स का चुनाव को लेकर के सभी लोग आए हैं, जो जिनका प्रभार जिनको दिया गया वो लोग आए हैं और यहाँ पे कारभार देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ का चुनाव जो है होगा। और आपको हम बता दें कि कल के डेट में आपको जो है चुनाव होगा, यानी 8 तारीख दिन शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम 3 बजे तक। और बाकी क्या कुछ जानकारी देते हैं यहाँ की, हम सारी जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि आप लोग जो अपना बहुमूल्य वोट दें और आपको जो व्यक्ति अच्छे लगते हैं आप उनको जो है चुने और जिताने का प्रयास करें, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होंगे तो आपका जो है अच्छे तरीके से काम किया जाएगा और आपके समाज का विकास किया जाएगा। तो आइए हम डायरेक्ट बातें करते हैं और क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम लोगों की प्रतिनियुक्ति कोढ़ा प्रखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के दिशा निर्देश पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख संगठन का चुनाव, जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में पैक्स निर्वाचन कहते हैं, उन लोगों उस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय कटिहार से हम लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यहाँ बावनगंज पैक्स में यहाँ पे आपके 3 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या, पहला बूथ है बूथ संख्या 18, दूसरा बूथ है बूथ संख्या 18 का क, तीसरा बूथ है 18 का ख। लगभग तीनों बूथ मतदान केंद्रों में कुल वोटर्स की संख्या 1800 के समथिंग आसपास है, जिसमें से अधिकांश वोटर जो पुराने वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है उसमें वोटर मृत हो चुके हैं और कुछ वोटर पलायन भी हो चुके हैं। तो हम लोगों की ये जवाबदेही होगी हमारी टीम की, जो भी पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी, तृतीय मतदान पदाधिकारी और हमारे दंडाधिकारी महोदय जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं, उनकी ये जवाबदेही होगी कि हम लोग शांतिपूर्वक, सफल और निष्पक्ष चुनाव करवावे यहाँ पर, बिना किसी गैदरिंग के, बिना किसी मॉडरेशन के, ताकि एक कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार जीत कर आए और अपने पंचायत का और अपने पैक्स में सभी सरकार के द्वारा चालू योजनाओं को भली भांति पूर्वक लागू करे। इसके लिए हम लोगों सभी चुनाव कर्मी
सभी मतदाताओं से यह आग्रह करेंगे कि 100 समय चुनाव का जो समय निर्धारित किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सुबह 7 बजे से शाम के अपराह्न 4:30 तक, तो हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि आप सभी काम को छोड़कर सबसे पहले चुनाव जैसे महापर्व का में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि बावनगंज पैक्स का चुनाव होना है और यहाँ पे इस बूथ पे लगातार लोग जो है अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे खास व्यवस्था होने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे मतदाताओं का ये जानना जरूरी है कि कुछ समस्या तो नहीं होगी और सुविधा क्या क्या यहाँ पे होगी। देखिए, एक्चुअली इस चुनाव में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं वो सीधे रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और ये जिस समय ये पिछले गत 2024 के अक्टूबर नवंबर में जो पूरे राज्य में पैक्स का चुनाव चल रहा था, उस समय यहाँ जो नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उस समय बावनगंज पैक्स से जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी उसमें एक quorum पूरा नहीं हो पाया था, जिस वजह से यहाँ चुनाव उस समय नहीं हो पाया था। तो और अब जो नॉमिनेशन हुआ है इसमें 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज किया है और quorum कमेटी उस टीम की quorum की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है और 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं और जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से काफी अप टू डेट व्यवस्था की गई है। पीठासीन पदाधिकारी के साथ 3 टीम बनाए गए, एक रिजर्व टीम भी है। अगर किसी कारणवश उस टीम के मतदान दल के कर्मियों के साथ किसी भी तरह का तबीयत खराब हो गया या किसी भी तरह की बात हो जाती है तो उसके लिए त्वरित उसके लिए रिजर्व टीम के कर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि मतदान की प्रक्रिया बाधित न हो। और इसके लिए 2 दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं जिनके लिए संबंधित थाने से पुलिस बल की और संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के द्वारा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अच्छा सर, यहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती? जी बिल्कुल, संबंधित थाने से 4+1 का पुलिस बल का यहाँ तैनाती की गई है और वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। अच्छा। और पुलिस बल की निगरानी में ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यहाँ एक भी असामाजिक तत्व अगर उनके मन में किसी भी तरह की इच्छा है कि वो हम कुछ कर सकते कुछ कर लेंगे या वोटर को बहला लेंगे फुसला लेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। अच्छा। और किसी भी प्रकार का भीड़ भाव या गैदरिंग या जमाव नहीं हो पाएगा। केवल मतदाता ही मतदान केंद्र में प्रवेश करेंगे और मतदान दल के कर्मी रहेंगे, उसके अलावा पुलिस बल कर्मी रहेंगे और साथ ही जो उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए पोलिंग एजेंट रहेंगे वही सिर्फ मतदान केंद्र में उपस्थित रहेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि काफी अच्छे माहौल में यहाँ चुनाव हम लोग संपादित करके यहाँ से निकलेंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि लोग तो वोट गिराएंगे और क्या कुछ आपके पास अपडेट है? क्योंकि लोग तो वोट गिराएंगे और इसका जो है रिजल्ट निकल करके फिर जी कल ही मतदान है और कल ही संध्या में प्रखंड कार्यालय में मतदान की गिनती भी होगी, मतगणना का भी आयोजन होना है कल। और जैसा उम्मीद है कि जिस हिसाब से रात के 9-10 बजे तक मतगणना का परिणाम आ जाएगा और जीत हार हो जाएगा और जो भी मतदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनके पक्ष या विपक्ष का जो रिजल्ट होगा वो देर रात 8-9-10 बजे तक क्लियर हो जाने की संभावना है। तो आपने भली बात ही सुने कि किस तरह से इतने सारे टीम आए हैं और आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से इलेक्शन यानी आपको चुनाव जो है करवाया जाएगा और बहुत सारे अपडेट क्या कुछ सर ने दिए और आप लोगों को बेहतर तरीके से अच्छे चीजों को लेकर के आपको जो है ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चीज होते हैं कि गैदरिंग को लेकर के सर ने बड़ी अपडेट दी है कि गैदरिंग का कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं होगा और धारा 144 लगे रहेंगे कि यहाँ के लगभग 100 मीटर के रेंज में जो है यहाँ पे किसी भी तरह का भीड़ भड़काव अगर देखा गया तो उन्हें क्या कुछ किया जाएगा सर? काल पुलिस के हवाले वैसे तत्वों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हाँ। और सफल माहौल में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव की प्रक्रिया संपादित करवाई जाएगी। ये देखिए कि बहुत ही सफल तरीके से इनका कहना है कि करवाया जाएगा चुनाव और हम सभी वोटरों से उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है आइए और बेहतर तरीके से वोट कीजिए और आप लोग जो है जो आपका प्रतिनिधि है उनको अच्छे तरीके से
अपना वोट दीजिए। सर एक चीज और बता दीजिए लास्ट में कि टाइमिंग क्या होने वाली है मतदान किस समय? जी सर। मतदान जो एक्चुअल वास्तविक मतदान का प्रक्रिया है उसका समय जो है सुबह 7 बजे से पहला वोट गिरेगा। अगर कोई भी मतदाता लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे तो घड़ी की सुई में अगर 7 बजती है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार तो 7 बजे से हम लोग वोटिंग स्टार्ट करवाएंगे और आखिरी वोटर 4:30 तक का समय है। लेकिन अगर 4:30 के बावजूद भी लाइन में वोटर लगे रहेंगे तो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है पीछे सबसे आखिरी वोटर जो हमारा लाइन में रहेगा उसको हम 1 नंबर पर्ची बांटेंगे और 1 नंबर से पर्ची से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सामने वाले तो आकर के आखिरी पर्ची बांटेंगे। मान के चले कि 4:30 पर हमारे पास जो वोटर का लाइन है उसमें 20 वोटर है तो सबसे आखिरी नंबर का जो वोटर रहेगा 20वां वोटर उसको 1 नंबर पर्ची बांटेंगे। या ऐसा इसलिए करेंगे कि उसके बाद अगर कोई उस लाइन में लगने का प्रयास करता है तो उसको पर्ची 1 नंबर के बाद वाला पर्ची नहीं मिलेगा। अगर 21वां नंबर पर्ची वो अपने से बना के लाया होगा तो हमारे पास सबसे आखिरी वोटर के पास 1 नंबर पर्ची रहेगा तो 21वां पर्ची उसके पास नहीं आ पाएगा। वहां से 1 करते से स्टार्ट करेंगे और हमारे पोलिंग टीम के पास जो वोटर रहेंगे उसके पास 20वां पर्ची रहेगा। तो इस तरह 20 वोटर के वोट करवाने में जितना समय लग जाएगा उस समय तक हम वोटिंग करवाएंगे। उसके बाद ही हम मतदान की बक्से को सीलबंद की पेटिका को बंद करेंगे और हम लोग वजगीरी में उसको जमा करेंगे। एक चीज और बता दीजिए सर कि लोगों को जो है जो मतदान सेंटर पे आएंगे और अपना मतदान करेंगे तो उनको जो है कौन कौन से कागजात यानी प्रमाण पत्र लाने की जरूरत है क्योंकि उनको जो है निराश होने की नहीं जायज। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से प्रत्येक चुनाव में चुनाव का स्तर चाहे कोई भी हो या लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, पैक्स चुनाव हो या नगर निगम नगर निकाय का चुनाव हो, हर चुनाव में 14-15 तरह के दस्तावेज जारी किए जाते हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे उसके चुनाव आयोग का मतदाता पहचान पत्र ईपिक कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक पासबुक हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आपका पासपोर्ट हो गया। इस तरह के जो भी है सरकारी दस्तावेज है जिसमें आपका फोटो युक्त और किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर किया हुआ वो दस्तावेज है जो उस गाइडलाइन के चुनाव आयोग के गाइडलाइन के तहत जारी किया जाता है। उसमें से कोई भी एक दस्तावेज लेकर के अपने साथ आएंगे और मतदाता अपना सीरियल नंबर जो वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर के साथ यहाँ पहुंचेंगे तो फिर उनका मतदान की प्रक्रिया उनकी बढ़ती ही सुगम तरीके से सफल तरीके से करवाई जाएगी। और अगर किसी वोटर्स के नाम में किसी भी तरह का उच्चारण में अगर किसी का हर्षिकार, दीर्घिकार या एकार औकार में अगर किसी तरह की समस्या है तो इस समस्या को भी चुनाव आयोग ने इग्नोर करने के लिए कहा गया है और इसको लेकर के मतदाता को परेशान करने के लिए नहीं कहा गया है, उसको वोटिंग करवाई जाएगी। यानी अगर छोटी मोटी अगर गलतियां रहेगी तो फिर जी बिल्कुल, उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन है उसके लिए पोलिंग एजेंट की नियुक्ति उसी लिए की जाती है क्योंकि पोलिंग एजेंट उस संबंधित क्षेत्र के वोटर्स ही होते हैं। पोलिंग एजेंट वो उस वोटर्स को भलीभांति जानते हैं। उससे भी अगर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो पीठासीन पदाधिकारी का ये दायित्व होता है कि आप अपने स्तर से इसकी छानबीन करें, पूरी तरह से सत्यता की पड़ताल करें कि फल्ला वोटर ही फल्ला आदमी है उसके दस्तावेज के आधार पर। उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट होते हैं पीठासीन पदाधिकारी तब उनकी वोटिंग करवाई जाएगी। अगर पीठासीन पदाधिकारी और उस पोलिंग टीम असंतुष्ट रहती है तो फिर वैसे वोटर्स के खिलाफ हम कड़ी एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने हम लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। बाकी क्या कुछ सुन रहे थे आप जो है कि क्या कुछ अपडेट भी दिए जा रहे थे कि यहाँ पे क्या सुविधा दिया गया है आप लोगों के लिए और क्या कुछ अपडेट लाया गया है और क्या कुछ प्रमाण पत्र आपको जो है यहाँ पे लाना है और शांतिपूर्ण तरीके से आपको जो है वोट करना है। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग आइए और अपना जो है मतदान कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतर तरीके से। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या कुछ सुनते और समझते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने पैक्स के जो आपके कैंडिडेट है उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे ताकि हम आपका हर संभवतः मदद करें। आपको जो है क्या कुछ लाना है बाकी आप सुन ही रहे थे कि और क्या कुछ अपडेट देनी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।